एक व्यक्ति दिल्ली आकर मेहनत मजदूरी कर रहा था। 2 साल के बाद घर जाता है। घर पे कुछ दिन बिताता है तो एक दिन देखता है अपने बेडरूम में उसका बड़ा बेटा और उसकी पत्नी आपस में गले मिले हुए हैं। और उनका गले मिलना देखकर उस व्यक्ति के मन में तरह तरह के ख्याल आने लगते हैं। गुस्से में आ जाता है। उसके बेटे के साथ हाथापाई होती है और अपने गमछे से अपने बेटे को गला घोंट के मार देता है। इसके बाद रात को अपने बेटे के शव को उठाता है और नदी में जाकर फेंक आता है। कुछ ही दिनों के बाद उस लड़के के नाना आते हैं। अपने दामाद से पूछते हैं कि भाई उनका नाती कहाँ है। तो वो लोग कहते हैं कि गुस्सा में कहीं चला गया है। कोई कुछ कहता है तो कोई कुछ कहता है। ये बात सुनकर नाना को थोड़ा शक होने लगता है कि आखिर में उनका नाती ऐसे कैसे जा सकता है कहीं। और नाना उठता है, थाने चला जाता है। वहाँ पर जाके घर वालों के खिलाफ़ प्राथमिकता दर्ज कराता है। इसके बाद पुलिस हरकत में आती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है। पूछताछ में उस लड़के के माँ से जब पूछताछ होता है तो सारी कहानी बताती है कि कैसे उसके पति ने अपने बेटे को मार डाला। इसके बाद कातिल पिता को गिरफ्तार किया जाता है। और जब उससे पूछताछ होता है तो जो कहानी निकलकर सामने आती है इसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे और क्यों एक बाप ने अपने ही बेटे को गला घोंट के मार दिया। नमस्कार दोस्तों, ये सच्ची कहानी है नालंदा की। यहाँ पे एक थाना लगता है हरनौट करके। इसी थाना के अंतर्गत एक गांव है और इस गांव में एक 48 साल के व्यक्ति हैं जिनका नाम है नारायण। इनकी शादी तो 1999 में हुई थी और उनके शादी से 2 साल बाद एक लड़के का जन्म होता है जिसका नाम ये राहुल रखते हैं। पत्नी के साथ 2012 तक का सफ़र रहता है और गृह कलेश की वजह से उनकी पहली जो पत्नी होती है 2012 में खुद को ख़त्म कर लेती है। इसके बाद नारायण दूसरी शादी कर लेते हैं 2012 में और इत्तेफाक से उनकी दूसरी पत्नी भी 2 साल के बाद ही यानी कि 2014 में ही छोड़कर चली जाती है उनको। फिर तीसरी शादी करते हैं अपने से 16 साल कम उम्र के एक औरत से जिसका नाम होता है मीनू। मीनू शादी करने के बाद उनका घर चलने लगता है और उनसे और मीनू से 2 बेटों का जन्म होता है। अब परिवार बढ़ जाता है तो घर में खर्चे बढ़ जाते हैं और गांव में रह के घर के खर्चे चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यही देखते हुए नारायण दिल्ली चले आते हैं। अब घर में मीनू और मीनू के 2 बच्चे होते हैं और नारायण का वो बड़ा बेटा। ये 4 परिवार उस घर में रह रहे होते हैं एक साथ में। नारायण का बड़ा बेटा राहुल भी बड़ा हो चुका था और राहुल की जो सौतेली माँ होती है इन दोनों में उम्र का बहुत ज़्यादा फासला नहीं होता। राहुल की सौतेली माँ मीनू राहुल से मात्र 5 साल ही बड़ी होती है और इसी वजह से राहुल के सौतेली माँ में नज़दीकियाँ बढ़ना शुरू हो जाता है। पति घर में नहीं होता, राहुल के पिता घर में नहीं होते, तो बाहर गए होते हैं कमाने के लिए और घर में किसी को इन लोगों को रोकने टोकने वाला कोई होता ही नहीं है। इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ना शुरू हो जाता है और नज़दीकियाँ इस कदर बढ़ जाता है कि दोनों एक ही बेड पे सोने लगते हैं। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और नारायण को काम की कमी की वजह से घर में पैसे नहीं दे पा रहा। इस वजह से बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत होने लगी थी। राहुल भी गांव में वायरिंग का काम कर रहा था और उससे जो पैसा आता था अपने सौतेले भाई बहन को पढ़ाता था और अपने सौतेली माँ का खर्च चला रहा था। अब इन दोनों में इतनी नज़दीकियाँ बढ़ चुकी थी कि अपने सौतेली माँ को सौतेली माँ ना कह के अपनी पत्नी मानने लगा था ये। और इस वजह से दोनों आपस में एक ही बेड पर सोया करते थे। इसी बीच 2 साल के बाद नारायण दिल्ली से घर आते हैं। घर आते हैं तो कुछ दिन बीतता है। एक दिन शाम के वक्त बाज़ार चले जाते हैं। उनके आने के बाद तो जैसे राहुल और मीनू शांत हो जाते हैं कुछ दिन के लिए, लेकिन जैसे उनको मौका मिलता है एक दिन नारायण बाज़ार जाते हैं और दोनों को मौका मिलता है तो बेडरूम में चले जाते हैं अपना रासलीला करने के लिए। और इसी वक्त नारायण आ जाते हैं घर पे
घर पे आते हैं तो दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेते हैं। इसके बाद राहुल से कहते हैं कि तुम्हारी माँ थी, तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया। वो कहता कि ये मेरी माँ नहीं है बल्कि ये मेरी पत्नी है। और इसी बात पे दोनों के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। नारायण और राहुल के बीच में जब हाथापाई होती है तो राहुल ज़मीन पे गिर जाता है, और जैसे ही वो गिरता है ज़मीन पे तो नारायण इतना गुस्से में होता है कि राहुल के सीने पे पैर रख के चढ़ जाता है और अपने गमछे से राहुल के गले में फंदा लगा देता है और उसी से उसका गला घोट के उसे मार देता है। जब राहुल मर जाता है तो नारायण राव अपने बड़े भाई को बुलाता है, कहता कि ऐसी ऐसी बात है, मेरे पत्नी के साथ गंदी हरकतें कर रहा था, इस वजह से मैंने इसको मार दिया। उसके बड़े भाई कहते हैं कि जो होना था सो हो गया, अब इस लाश को ठिकाने लगाना है। दोनों मिल के एक एम्बुलेंस को सेटिंग करते हैं और एम्बुलेंस वाले को बुलाते हैं और एक बेडशीट में राहुल की लाश को लपेट करके लेके चले जाते हैं और गंगा नदी में जाकर फेंक देते हैं, जहाँ से उसकी लाश बह जाती है। इसके बाद धीरे धीरे कुछ दिन बीतता है। राहुल के नाना राहुल के बारे में पूछते हुए घर आ जाते हैं, क्योंकि राहुल से कई दिनों से बात नहीं हुई थी। जब घर आते हैं तो कोई कह रहा था राहुल ने खुद ख़त्म कर लिया, तो कोई कह रहा था कि राहुल घर को छोड़ कर चला गया है। इसके बाद राहुल के सौतेली माँ से जब पूछते हैं तो राहुल की सौतेली माँ बताती है सारी कहानी। ये सुनकर राहुल के नाना थाने चले जाते हैं और वहाँ पे जा कर के अपने दामाद नारायण के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज करते हैं। इसके बाद पुलिस छानबीन करना शुरू करती है और मीनू से पूछताछ करना शुरू करती है। तब मीनू सारी कहानी बताती है। वो कहती है कि उसके सामने ही उसके पति ने उसके बेटे को मार दिया, राहुल को मार दिया। उसके बयान को नोट कर किया जाता है और नारायण को 3 दिन के बाद गिरफ्तार किया जाता है। तब सारी बातें नारायण बताता है कि उसने ही अपने बेटे को गमछे से मारा था और उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए अपने बड़े भाई का मदद लिया था, जिससे एक एम्बुलेंस की सेटिंग की गई। इसके बाद एम्बुलेंस में डाल के उसे गंगा नदी में लेकर प्रवाहित कर दिया गया। पुलिस वाले उस जगह पे भी जाते हैं जहाँ पे राहुल को ठिकाने लगाया गया था, लेकिन कहीं भी उसका शव नहीं मिलता। इसके बाद नारायण को अदालत में पेश किया जाता है, जहाँ से उसको जेल हो जाती है और उसका बड़ा भाई फरार हो जाता है, जिसकी अभी भी खोज जारी है। उसको गिरफ्तारी के लिए जगह जगह छापे मारे जा रहा है, लेकिन अभी तक उसका कोई ठिकाना पता नहीं चल पाया है। दोस्तों, ये रही एक सच्ची कहानी, और ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन बटन को भी दबा लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए क्राइम स्टोरी के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।